दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वो भी 100% लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। एक बात याद है, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं। अब यहाँ लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर बोलता है। एक माननीय सदस्य ने कहा था, संजीव हंस का मामला दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वो भी 100% लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। कहां से ये थ्योरी आ जा रही है? दूसरी बात, क्राइम के मामले में कह रहे हैं, आज से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सीआरपी आईपीसी का कानून बनाया। आज भी वहां का जेल खाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या हुई और इनके हमारे देश में प्रधानमंत्री के घर में गोली चली। दुबे जी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन यहां चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग संभाल रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। राम रावण, कृष्ण कंस, दुर्योधन, दुनिया में सत्य और असत्य की हजारों साल लाखों साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन अंतो गोत्वा सत्य ही स्थापित होता है, झूठ हारता है। महोदय, आज मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे, 6 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिंदे साहब थे पावर मिनिस्टर, विजय बाबू बैठे हुए हैं। शिंदे साहब के भाषण को मैं कोट करता हूं। शिंदे साहब ने कहा कि अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कलीग्स भी पूरे देश के यहां बैठे हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले जब किसी आदमी को ये ऊर्जा विभाग मिलता था तो क्षेत्र के लोग भी कहते थे, क्यों लिया आपने विभाग, ये तो शहर का विभाग है। और आज पुतले दहन होते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, सड़क जाम होता है, और दुनिया के देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा आएगा कहां से, जो बिजली हर घर होगी। ये स्थितियां थी महोदय। सच्चाई को कबूल करना चाहिए। बहस करना अपनी जगह पर है, अपने दल के अनुसार बातों को रखना अपनी जगह पर है। अब एक आदमी ने कहा, बहस में कहा कि बिहार का बंटवारा कैसे हुआ, काहे इतना कम पावर बचा। एक वक्त याद है, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं। लेकिन जब पत्नी को बहुमत नहीं हुआ तो कांग्रेस के समर्थन से घुटना टेक हो गया, बिहार बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। ये सब ऐतिहासिक हिस्सा है, इसलिए इस सब बात पर ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा मैं नहीं छोड़ूंगा। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि बिजली विभाग के इंजीनियर हैं ये। नहीं तो शायद बिजली में इतनी प्रगति नहीं होती अगर बिजली विभाग के इंजीनियरिंग पास नहीं किए होते ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अब यहां लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर बोलता है, तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। महोदय, उत्पादन का चर्चा हो रहा था। वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित बरौनी, कांटी, बाढ़, नवीनगर, कहलगांव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8,850 मेगावाट है। बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 660 मेगावाट की क्षमता की एक नए इकाई से विद्युत उत्पादन इसी वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी। इसकी भी कहानी मैं कहता हूं महोदय। सरकार जमीन नहीं दे रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री थे, वाजपेयी जी को ला के शिलान्यास बाढ़ का करवाया था। आज भी अंतिम यूनिट बन नहीं पाया है, इसलिए कि उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कंपनियां थी भागती रही, काम नहीं कर पाई। राज्य में अब तक 178 मेगावाट की सौर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट की, सुपौल में 525 किलोवाट की परियोजना संचालित है, तथा फुलबरिया नवादा में 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है। राज्य में नहरों के किनारे सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में 2 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है। फीडर फर्टिलाइजेशन के तहत
राज्य के किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपया तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 45 लाख रुपए अनुदान स्वरूप राशि दी जाएगी। राज्य से कृषि फीडरों के सोलराइजेशन का कार्य प्रगति पर है। महोदय, राज्य में लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की 2 परियोजनाएं कुल 495 मेगावाट की आवर बैटरी भंडारण क्षमता के साथ निर्माण की प्रक्रिया में है। यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता की परियोजना होगी। इसके पीक आवर में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। राज्य में इस वर्ष नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के नए स्रोत विशेषकर पंप स्टोरेज पावर प्रणाली के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 224 के सबसे अधिक 9,000 करोड़ रुपए निवेश नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एकरारनामा किया गया है। जल्द ही इसका परिणाम आएगा। राज्य में संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 7 नए ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अब राज्य में कुल ग्रिड उपकेंद्र की संख्या 170 हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसकी स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद से प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के संचरण कंपनी द्वारा इस वर्ष पहली बार GIS तकनीक पर आधारित 3 ग्रिड उपकेंद्र को ऊर्जान्वित किया गया है। संचरण कंपनी को इस वर्ष भारत की संस्था द्वारा बेहतर प्रबंधन संचालन के लिए A+ की रैंकिंग का अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत कुल 15,343 करोड़ रुपए के अनुदान दिया गया है। 15,343 करोड़ अनुदान देके लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है। आप 200 मेगावाट की बात कह रहे हैं। इसके तहत सिंचाई के लिए किसानों को बिजली बिल पर 92% की छूट देते हुए मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, जिससे बिजली की सिंचाई करना डीजल के तुलना में 10 गुना से अधिक सस्ता है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य सरकार के इच्छुक किसानों को मुफ्त बिजली संबंध प्रदान किया जा रहा है। कुल निर्धारित लक्ष्य 8,40 लाख के विरुद्ध अभी तक 5.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। से सभी कनेक्शन 25-26 तक दिए जाने का सितंबर 26 तक दिए जाने का लक्ष्य है। RDS योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्व की योजना से निर्मित कृषि फीडरों के साथ साथ मिलकर राज्य में अब तक 2,274 कृषि फीडर का निर्माण हो चुका है। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन में अग्रणी राज्य है। अब तक पूरे राज्य में 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने कहा था संजीव हंस का मामला सुप्रीम कोर्ट से प्रीपेड मीटर का टेंडर का हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में होल्डिंग कंपनी के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया। इसके बाद इस कंपनी को दिया गया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। इसलिए इसमें कहीं से कोई गुंजाइश